हेलो, नमस्कार। मैं प्रीतम आप सभी को प्रीतम मेहरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है जो कि है फिजिक्स। सब्जेक्ट फिजिक्स है। तो आपको रेलवे, एसएससी एंड और अदर एग्जाम जितने भी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन वाले एग्जाम, जनरल कंपटीशन वाले एग्जाम है उनमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जिसमें हम इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और देखिए एक चैप्टर आपका है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सरल आवर्त गति। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सरल आवर्त गति क्या होता है। सरल आवर्त गति क्या होता है? यह गति वैसा गति है जैसे कि देखिए, अगर ये कोई वस्तु है या चीज है, जैसे इस पे हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, ये सीधा डायरेक्शन में जाता है ना, सीधा डायरेक्शन में जाता है। ये सरल आवर्त गति क्या में क्या होता है कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो जो विस्थापन होता है, विस्थापन जो होता है, विस्थापन की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। यानी कि अगर हम फोर्स लगाते हैं इधर, फोर्स लगाते हैं इस दिशा में, तो इसका जो विस्थापन होगा, विस्थापन होता है उससे विपरीत होता है। तो यानी कि ये वैसी गति है जो विस्थापन के समानुपाती होती है। ठीक, विस्थापन का ये सर एस एच एम जो है, ये क्या होता है, विस्थापन का समानुपाती होता है, लेकिन जो विस्थापन की दिशा होती है वो विपरीत होती है। ठीक, जिसको हम क्या सरल आवर्त गति का मानते हैं। ठीक, तो देखिए ये फिर, तो देखिए यहाँ पे वैसी गति जहाँ त्वरण और विस्थापन के क्या है, समानुपाती, लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा की विपरीत होती है। तो विपरीत दिशा के लिए हम यहाँ पे क्या निगेटिव का साइन लगाते हैं। ठीक, तो आपका क्या हो जाता है, त्वरण त्वरण समानुपाती माइनस विस्थापन, ये समानुपाती माइनस मतलब एक्सेलरेशन समानुपाती माइनस डिस्प्लेसमेंट। ठीक, देखिए निगेटिव का साइन ये बताता है कि विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत है। जो ये निगेटिव का साइन लगाया गया है, ये क्या बताता है कि जो त्वरण की दिशा, अगर त्वरण अगर इस दिशा में हो रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन विस्थापन किस दिशा में होगा, इसका एग्जैक्ट विपरीत होगा, यानी कि रिवर्स होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं होता है। ठीक, ये क्या है, जो सरल आवर्त गति है काल्पनिक है। ठीक, ये जो पूरे ब्रह्मांड में जो भी गति पिंड है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितना भी पिंड है उसका गति सरल आवर्त गति में नहीं होता है। लेकिन क्या सरल लोलक जो होता है आपका पेंडुलम, पेंडुलम जो बोलते हैं घड़ी में लगा होता है, जैसे कि सरल लोलक जो जिसको माना गया है वो सरल लोलक की गति को क्या सरल आवर्त गति माना गया है। ठीक, एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले कण वेग विस्थापन ग्राफ क्या होता है, परवलयाकार होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखना है क्या, सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम आपका क्या होता है, तो देखिए जो ये आपका एक कोई वस्तु है जिसको एक क्या करते हैं, धागा से लटका देते हैं। धागा से लटका कर जब इसको मतलब थोड़ा सा मोशन गति करते हैं तो क्या होता है, या जब धागा से लटका कर जब इसको गति करते हैं तो क्या ये, अगर इसमें थोड़ा सा मोशन होगा, जैसे इसको ठेल देंगे तो ये यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर क्या यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। ठीक, और यहाँ से यहाँ जाएगी। तो ये जो देखिए यही बोल रहा है, जो ये आप यहाँ से जो ये सीधा है, सीधा इसको बोलते हैं हम क्या, इसको जो बोलते हैं हम मिड पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट। ठीक, मिड पॉइंट यानी कि आपका क्या होता है, ये मध्य बिंदु होता है। जो सिंपल लोलक होता है, मतलब सिंपल पेंडुलम सरल लोलक जो होता है उसका मध्य बिंदु होता है, जो ये बीच में जो जहाँ से शुरुआत होता है आपका, जैसे कोई धागा लेकर किसी वस्तु को टांग दिए, लटका दिए, तो जो इनिशियल होता है उसको क्या बोलते हैं, जो बीच में होता है उसको मध्य बिंदु बोलते हैं। और ये जो दोनों
जो गति करके यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम अंत बिंदु, ठीक? इनको बोलते हैं बिंदु, अंत बिंदु बोलते हैं, यानी कि ये होता है आपका एंड पॉइंट। ये होता है आपका एंड पॉइंट, ठीक? जो ये है आपका एंड पॉइंट होता है। अब जैसे देखिए, वह बिंदु जहाँ से विस्थापन की गणना की जाती है, जहाँ पर विस्थापन का मान शून्य होता है, यानी कि देखिए जहाँ से हम शुरुआत करेंगे वहां पर तो कोई अभी, जहाँ से शुरुआत करेंगे वहां पर तो विस्थापन जीरो होता ही है। तो देखिए शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पे क्या होता है, विस्थापन जीरो जीरो होता है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कितना विस्थापन हुआ, यहाँ से यहाँ तक गणना करते हैं, ठीक? शुरुआत यहीं से ना गणना किया जाता है, यहाँ से करेंगे तो क्या हुआ आपका, ये जो है आपका है मध्य बिंदु, ठीक? मध्य बिंदु, ये आपका क्या है, मध्य बिंदु। ये आप देखिए क्या अंत बिंदु, वह वह बिंदु जहाँ पर विस्थापन का मान क्या, विस्थापन का मान महत्तम होता है और वेग का मान शून्य होता है। जो वेग होगा यहाँ से, वेग जैसे इसमें जो भी फोर्स लगाए तो इसमें वेग जो है वो वेग यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर जाकर क्या होगा, सबसे शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके जो खत्म हो जाएगा, तो जहाँ पे आपका जहाँ पे आपका क्या होता है, वेग का मान क्या, नहीं वेलोसिटी, वेग का मान क्या होता है आपका, वेग का मान क्या होता है, वेग यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। जब वेग का मान जीरो होगा, वेग वेग का मान जीरो होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, जहाँ पे वेग का मान जीरो होगा और क्या, विस्थापन यानी कि महत्तम होता है। यहाँ से यहाँ चरम सीमा है, जहाँ पर जाए चरम सीमा यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो विस्थापन होगा महत्तम होगा। विस्थापन आपका डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, जहाँ डी क्या होता है, मैक्स होता है, यानी सबसे ज्यादा होता है। और आपका जो वेग है, वेग आपका जो शून्य हो जाता है, इसको बोलते हैं हम क्या, एंड पॉइंट बोलते हैं, चलिए, यानी कि अंत बिंदु बोलते हैं। और प्रभावी लंबाई देखिए, अब आपका आ गया प्रभावी लंबाई। यहाँ से जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम का जो भी यहाँ से हम लटकाए हैं, जो धागा जिससे भी लटका है, इसका दूरी जो जितना है, इसको हम एल से दर्शाते हैं, इसको ही बोलते हैं हम क्या, प्रभावी दूरी। दूरी नहीं, प्रभावी इसको क्या बोलते हैं, लंबाई, ठीक? इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी लंबाई। देखिए लटकाए गए बिंदु से लटके हुए बिंदु के दरम्यान केंद्र के बीच की दूरी, जैसे ये यहाँ से जो दरम्यान है, ये जो भी लटकाया गया है उसका मास है, मास के बीच में यहाँ से नापा जाता है इसकी दूरी को, ठीक? तो यहाँ से अब जहाँ से यहाँ पे लटकाया गया है ना, देखिए यहाँ से हम इसको लटकाए हैं, और ये जो वस्तु को लटकाए हैं, इसका जो बीच है, मिड पॉइंट, यहाँ से आपका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये एल मानते हैं, यानी लंबाई, इसको एल, इसको बोलते हैं हम क्या, प्रभावी लंबाई, यहाँ, ठीक? इफेक्टिव लेंथ। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। और जो हम जब ये पेंडुलम गति करता है, मोशन करता है, तो यहाँ से जो यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जाता है, इसको बोलते हैं हम क्या, एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम, ठीक? ये क्या बोला जाता है, इस दूरी को आयाम बोला जाता है, ठीक? इसको ए से दर्शाते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड होता है। देखिए वहीं मध्य बिंदु से अंत बिंदु, यानी कि जो ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक? मिड पॉइंट से आपका जो ये एंड है, एंड, मध्य बिंदु से जो एंड पॉइंट, यानी मध्य बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को क्या, आयाम कहते हैं। जितना भी आपका विस्थापन है, ये जितना भी विस्थापन है, इसको क्या बोलेंगे, ये मिड पॉइंट से लेकर मिड, देखिए ये आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, और ये क्या है, एंड पॉइंट। तो यहाँ से जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना मैक्सिमम जितना भी होगा, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक? एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम बोला जाता है, आयाम कहा जाता है। और इस पे अगर पेंडुलम को पेंडुलम जो है, यहाँ से जब महत्तम इसका क्या हो जाता है, महत्तम विस्थापन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है महत्तम, और इसका वेग जब शून्य हो जाता है, तो एक बल कार्य करता है, जो क्या यहाँ से क्या फिर से जो रिटर्न आता है, रिटर्न, ठीक? जब रिटर्न आता है, तो इस पे जो बल कार्य करता है, उसको क्या बोला जाता है, आप इसको बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स।
रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसको क्या बोला जाता है? प्रत्यानयन बल बोला जाता है। ठीक, प्रत्यानयन बल, वह बल, प्रत्यानयन बल मतलब किसको बोला जाता है? देखिए, वह बल जो वस्तु को पूर्व अवस्था में ला देता है, यानी कि ये जो वस्तु लटकाई गई है, लटकी हुई है पेंडुलम, मतलब पेंडुलम सरल लोलक में जो है लगी है, ये वस्तु जब यहाँ से महत्तम वेग जब शून्य हो जाएगा, महत्तम विस्थापन हो जाता है, मतलब जितना इसको तय करना होता है उतना विस्थापन हो जाता है। उसके बाद से जब ये वापस आता है, तो इस पे जो बल कार्य करता है, जिसके कारण ये वापस आता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रत्यानयन बल, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए, जब जब पेंडुलम जो सरल लोलक है, जब इंड पॉइंट तक जाता है, यानी कि इंड पॉइंट तक जाता है, तो आपका वेग क्या हो जाता है? वेग इसका खत्म हो जाता है, इसका इसमें जितना जान रहता है वो सब खत्म, मतलब जीरो हो जाता है, तो वेग यहाँ पे शून्य हो जाता है। और इसमें जो भी एनर्जी होती है, गति होती है, गति क्या हो जाती है? शून्य होती है। तो गति क्या होगी? जो जब ये मोशन करेगा तो गति क्या होगी? गति काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब मोशन मोशन नहीं करेगा, यहाँ पे जब खत्म हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? इसका काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाता है। और जब यहाँ से मिड पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो गया, तो इसका त्वरण जो होगा महत्तम रहेगा। ठीक, मतलब मैक्सिमम होता है। और विस्थापन, विस्थापन भी मैक्सिमम होता है, विस्थापन भी मैक्सिमम होता है। और जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के नहीं, पोटेंशियल जो एनर्जी होता है, यानी स्थिति गतिज और स्थिति एनर्जी जो होता है, वो क्या होता है? महत्तम हो जाता है, स्थिति एनर्जी। देखिए, तो अगर जब ये यहाँ पे अवस्था में है, जैसे कि रेस्ट अवस्था में है, मिड पॉइंट पे है, तो जो मिड पॉइंट पे है, मिड पॉइंट में जब रहता है लोलक, तो मिड पॉइंट पे क्या होता है? वेग महत्तम होता है। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है, गतिज ऊर्जा जो होता है, इसका महत्तम होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है आपका? 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है आपका? mgh, मास mgh होता है। ठीक, और जब मिड पॉइंट पर रहेगा लोलक, तो इसका त्वरण जीरो होता है और विस्थापन जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। देखिए, इसको याद करने का तरीका देखिए आप, जब ये मिड पॉइंट पर होगा, यानी कि मध्य बिंदु पर रहता है, तो मध्य बिंदु पर क्या करिए? सिर्फ वेग वेग और काइनेटिक एनर्जी, वेग और काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा? महत्तम होगा, बाद बाकी सब जीरो। क्या होगा? बाद बाकी सब जीरो। और इधर जब इंड पॉइंट पर आएगा, जब यहाँ पे इंड पॉइंट पर आएगा, इंड पॉइंट पर जब होता है, तो इंड पॉइंट पर क्या होता है आपका? जो इधर दो लोग जो पॉजिटिव में थे, यानी महत्तम थे, ये लोग यहाँ पे शून्य हो जाएंगे दोनों, बाद बाकी सब क्या? मैक्सिमम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो मध्य बिंदु पर वेग और गतिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है तथा, देखिए इसमें एक नोट है कि मध्य बिंदु पर क्या होता है? वेग, यानी कि क्या? वेग आपका, और गतिज ऊर्जा यानी के, यानी कि क्या? काइनेटिक एनर्जी जो क्या होता है? 1/2 mv² का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है मिड पॉइंट पर। जब ये मिड पॉइंट हो गया ना लोलक, और ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका एंड पॉइंट, मिड मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। और ये यहाँ से यहाँ गया, जो ये हुआ आपका विस्थापन। तो विस्थापन क्या बोल रहा है? मध्य बिंदु पर वेग और गतिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है। यहाँ पे मिड बिंदु पर, मध्य बिंदु पर आपका क्या होता है? वेग जो होगा आपका मैक्सिमम होगा, और काइनेटिक एनर्जी भी आपका मैक्सिमम होगा। ठीक, मानो महत्तम होगा। अब बाकी बाकी जो होते हैं क्या होते हैं? बाकी जितना भी होंगे वो आपका बा, बाकी शून्य होंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन, देखिए इसका कैसे होता है? सरल लोलक के अंत बिंदु पर महत्तम होता है। अब इसमें से आपको छापना है, सरल लोलक का अंत बिंदु पर महत्तम होता है। देखिए, वेग और त्वरण एंड पॉइंट पे। अभी ना क्या होता है? जब वेग और काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा और वेग क्या होता है? जब जो मिड पॉइंट पर मैक्सिमम होता है, तो इधर जो आता है, तो ये दोनों शून्य हो जाता है, बाकी सब क्या हो जाता है? बाकी सब महत्तम हो जाते हैं। तो वेग, वेग दे दिए यहाँ पे, वेग और त्वरण। तो वेग तो महत्तम, तो वेग होता है आपका मिड पॉइंट पे, तो ये आपका क्वेश्चन ठीक, ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा और वेग। फिर इसमें वेग आ गया, तो वेग तो होता है आपका महत्तम क्या? मिड पॉइंट पे होता है, तो ये भी गया। और सी देखिए, विस्थापन और वेग, फिर वेग इसमें भी दे दिया, तो यहाँ पे भी वेग नहीं होगा। जो होगा आपका एक्सेलरेशन और विस्थापन, यानी कि एंड पॉइंट पर क्या होते हैं? सिर्फ वेग, और वेग शून्य होगा, और क्या होगा? और आपका
पोटेंशियल नहीं, काइनेटिक एनर्जी शून्य होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाए, बाकी सब क्या होंगे, बाकी महत्तम, ठीक। बाकी जो होंगे महत्तम होंगे, उनका मान क्या होता है, महत्तम होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको समझना है कि आवर्ती गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। जब देखिए, अगर कोई भी, जैसे एक पीरियोडिक होता है, जैसे कि जहाँ पे हैं आप, उसको क्या वहीं पे फिर से आ जाए, उसको फिर से उसी को आगे, जैसे कि आपकी घड़ी होती है, घड़ी जो होती है यहाँ से चलना शुरू करती है, फिर क्या फिर से वहीं पे आ जाती है। ये चलते चलते क्या फिर से वहीं पे आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, बार बार जिसको दोहराया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, पीरियोडिक यानी कि आवर्ती गति। जैसे आपका झूला भी होगा, झूला भी क्या होता है, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से आएगा यहाँ पे। आपका क्लास जो होगा वो पीरियोडिक चलते रहेगा, ठीक। वैसे तो देख, वह गति वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है। देखिए वह गति जो क्या बार बार दोहराई जाती है, समय देखिए इतना समय में यहाँ से यहाँ आया, फिर उसी समय में फिर यहाँ से आया, इसको क्या बोलेंगे, निश्चित गति में क्या दोहराया जा रहा है बार बार, इसको बोलेंगे क्या, हम आवर्ती गति बोलेंगे, ठीक। आवर्ती गति बोलेंगे। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल में देखिए, झूले की गति हो गई, घड़ी की सुई हो गई, और पेंडुलम हो गया। जो सरल लोलक में आते हैं सिर्फ क्या आएंगे आपको, झूले की गति आएगी और पेंडुलम आएगा। ये नहीं आएगा, घड़ी घड़ी की सुई नहीं आएगी। क्यों, घड़ी की सुई क्या है, रिवर्स नहीं आती है। बाकी ये सब क्या होता है, जैसे पेंडुलम में होता है तो ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट से जब एंड पॉइंट पर जाते हैं, एंड पॉइंट से फिर इधर आता है, रिवर्स आता है। लेकिन घड़ी की सुई जो होती है रिवर्स नहीं आती, चलते जाती है, फिर चलते जाती है, चलते जाती है। तो जो आपका सरल आवर्त गति होगा वो सिर्फ होगा इन दोनों में होगा, ठीक। झूले की गति में और आपका पेंडुलम में होता है, लेकिन घड़ी में आपका सरल आवर्त गति नहीं होता है। लेकिन ये क्या पीरियोडिक गति है, यानी कि आवर्ती गति में आवर्ती गति में घड़ी की सुई गति करती है। नोट में देखिए क्या है, सभी सरल आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति सरल गति नहीं है। देखिए अभी बताया ना, घड़ी की सुई का कि रिवर्स नहीं आती है, तो क्या इसमें यही बोला गया है कि सभी आवर्ती गति है, यानी कि जितने भी आवर्त गति है क्या वो आवर्ती गति में आती है, लेकिन जितने सभी आवर्त गति नहीं है, ठीक। यानी सरल आवर्त गति नहीं है, सिंपल आवर्त गति नहीं है। आगे आपका है क्या, आवर्त काल यानी कि टाइम पीरियड। जब हम जो भी समय में हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ क्या गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, तो ये जितने समय में आए गए इसको क्या बोलेंगे, हम आवर्त काल बोलेंगे। ये क्या होता है, आवर्त काल होता है, ठीक। अब यही आपका लोलक है, ये मिड आपका मिड पॉइंट है, मिड और एम, मिड को एम से और एंड को ई से दर्शा दिए हैं, ठीक। आपका जो लोलक है यहाँ से यहाँ गति किया, ठीक। चलिए दूरी बढ़ा देते हैं, यहाँ से स्पेशल यहाँ से यहाँ जब गति किया तो फिर ये रिवर्स आता है, फिर रिवर्स आता है, ठीक। तो जो जितना एक दोलन पूरा करेगा, एक दोलन जितना भी पूरा करेगा टाइम में, उसको क्या बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे, ठीक। तो एक दोलन पूरा करने में लगे क्या, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। डोल रहा है तो यहाँ से जहाँ जितना डोलेगा, जितना समय में डोलेगा, उसको क्या बोलेंगे, आप आवर्तकाल बोलेंगे, ठीक। आवर्तकाल बोलेंगे। अब देखिए आवर्तकाल का सुस्त और तेज का मामला कब आता है। अगर आवर्तकाल अधिक होगा तो क्या होगा, सुस्त होगा। आवर्तकाल कम होगा, आवर्तकाल कम होगा तो तेज होगा। इसका ऐसा ही मात्र सेकेंड होता है और बीमा टी होती है। जैसे कि देखिए आप, जैसे ये झूला है आपका, ठीक। झूला झूला नहीं, पेंडुलम ही ले लीजिए। पेंडुलम पेंडुलम क्या होता है आपका, ठंडी के दिनों में
इसकी लंबाई लंबाई कम हो जाती है। जब लंबाई कम हो जाती है ठंडी के दिनों में, तो इसका क्या हो जाता है, आवर्तकाल कम हो जाता है। यानी कि जब झूले की, अगर झूला भी है तो झूला की अगर लंबाई कम कर देते हैं यहाँ से, लंबाई, अगर झूला है यहाँ से इसका लंबाई कम कर दिया गया, तो जब लंबाई कम कर दिया गया तो इसको तेज हो जाएगा, तेज चलेगा। तो वैसे और कम समय में अपना ये क्या करेगा, दूरी डिस्प्लेसमेंट जितना भी है इसका इसका विस्थापन है वो क्या कर पूरा कर लेगा। तो क्या होगा, इसका समय तो कम लगेगा ना, तो वहीं आवर्तकाल क्या हो जाता है, अगर झूला तेज हुआ, अगर तेज रहता है तो क्या आवर्तकाल कम रहता है, तो आवर्तकाल जब कम रहेगा तो तेज रहेगा, गति क्या होगा, तेज रहेगा। और आवर्तकाल अधिक रहेगा, अगर आवर्तकाल अधिक रहेगा तो अधिक रहेगा आपका टी, अधिक रहेगा तो आपका जो भी होगा, गति जो होगा, मोशन जो होगा आपका सुस्त होगा, यानी कि धीमा होगा, सुस्त होगा, धीमा होगा। अगर आवर्तकाल कम रहेगा तो तेज होगा, ठीक, गति आपका तेज होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नहीं आगे है आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक। आवृत्ति यानी कि 1 सेकंड में जितना पेंडुलम जो है, ये अगर 1 सेकंड में इतना यहाँ से जितना भी ये चल रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, जा रहा है, दोलन कर रहा है, उसको बोलेंगे आवृत्ति बोलेंगे, ठीक। यानी कि जैसे प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। यानी आवृत्ति आवृत्ति को एन और एफ आवृत्ति को एन और एफ दोनों से क्या डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, वन बाई आवर्तकाल, यानी कि टी। मान लीजिए अगर एक सरल लोलक जैसे ये आपका लोलक हो गया, सरल लोलक बना दिया, ठीक। ये लोलक जो है आपका 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में क्या कर रहा है, 50 बार डोल रहा है, ठीक। 50 बार क्या कर रहा है, डोल रहा है, माने 50 दोलन पार कर रहा है, कितना में, 10 सेकेंड में, ठीक। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी बताना है, फ्रीक्वेंसी कैसे बताएंगे, फ्रीक्वेंसी के का आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 1/आवर्तकाल। जब 1/आवर्तकाल होता है आपका फ्रीक्वेंसी 1/आवर्तकाल होता है, तो क्या करेंगे, एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे कलर चूज करिए बढ़िया, एफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 1/, टी होता है ना, तो टी आपका कितना दिया है, टी आपका कितना दिया है, 10, टी आपका 10 दिया है, टी आपका 10 दिया है। और एक क्या बोल रहा है, पर 10 सेकेंड में 50 बार दोलन करती है, तो क्या निकालना है, आवृत्ति निकालना है, ठीक। तो इसको क्या होगा, दोलनों की संख्या, कुल दोलनों की संख्या क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं ना, तो ये आपका आवृत्ति हो जाएगा आपका एफ इक्वल टू क्या 50/10, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 एग्जैक्ट हो जाएगा आपका जो आवृत्ति में होता है। और इसका एसआई मात्रक का क्या होता है, सेकेंड, प्रति सेकेंड होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे समझ नहीं आएगा आपका, तो आपको तो देखिए 10 सेकेंड इक्वल टू आपका क्या है, 50 दोलन, ठीक। 10 सेकेंड इक्वल टू आपका है 50 दोलन जब है, तो कलर चेंज करते हैं, हाँ, 10 सेकेंड इक्वल टू 50 दोलन है, तो 1 सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 1 सेकेंड इक्वल टू 50/10। क्या यहाँ बोला गया ना कि आवृत्ति क्या होती है, जितने भी दोलन है उनकी टोटल दोलन को क्या बोला जाता है, आवृत्ति बोला जाता है। तो वही क्या, एफ इक्वल टू आपका क्या है, टोटल दोलन कितना है, तो वहीं देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1 सेकेंड में कितना करेगा, 1 सेकेंड में आपका 5 बार डोलेगा, ठीक। 5 बार, यानी 5 बार करते हैं, 5 ऐसे डाला जाएगा आपका,
और यहाँ पे प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या, कुल दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। तो आपका एफ इक्वल टू हो जाएगा 5 hz, जो कि एक सेकंड में आपका 5 hz आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सरल लोलक सिंपल पेंडुलम। क्या होता है आप समझते हैं? ये आपका सरल लोलक है। ठीक, ये आपका सरल लोलक, जो आपका ये पेंडुलम है सरल लोलक, इसमें ये जो होता है मास होता है, जो भी लगाया गया है। अभी हम समझ चुके हैं क्या होता है। ये जो होता है आपका एंड पॉइंट होता है, और ये क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। ठीक, मिड पॉइंट होता है। तो अगर किसी वस्तु के क्या है, धागे से लटकाए हैं, ठीक, तो इसके दूरी को क्या बोलते हैं बताए हैं अभी? दूरी जो यहाँ से है, जो मास है, मास के सेंटर से लिया जाता है, सेंटर से जो दूरी लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एल से दर्शाते हैं। ठीक, तो दोनों के फलस्वरूप आवर्तकाल। तो जो पेंडुलम होता है सिंपल पेंडुलम, इसका इसके आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है आपका? टी इक्वल टू 2 पाई √L/g। ठीक, आवर्तकाल का मान दरम्यान पर निर्भर नहीं करता है तथा गोलक की प्रकृति और विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि आपका जो ये गोलक है, इसकी प्रकृति प्रकृति कुछ भी हो, यानी कि ये ठोस हो, लिक्विड हो, या कुछ भी हो, उस पर निर्भर नहीं करेगा आपको। और और क्या, गोलक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा और विस्थापन पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक, दरम्यान पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे कितना भी हम दरम्यान बढ़ा रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति झूला है, ठीक, झूला भी तो एक सिंपल पेंडुलम है। झूले पे एक व्यक्ति बैठा है। जब एक व्यक्ति बैठा है, तो उसके आवर्तकाल में कोई कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर उसका दोस्त भी एक आकर बैठ गया, तो भी क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। फिर एक और व्यक्ति बैठ गया साथ में, तो भी कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि क्या, दरम्यान बढ़ेगा भी या घटेगा भी, तो उसके आवर्तकाल में, जो सरल सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। वो क्या होता है? सेम कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ठीक, आवर्तकाल क्या होता है? हमेशा नियत होता है। इसके दरम्यान दरम्यान पर निर्भर नहीं करता है, और गोलक की किस चीज का बना है, कैसा है, लिक्विड है या कोई है, नहीं निर्भर करता है। ठीक, लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे ये आपका पेंडुलम हो गया। पेंडुलम जब पानी भर देते हैं, पानी भरते हैं, पानी एक में भर दिए, और एक में क्या, एक में आपका क्या भर दिए? पारा भर दिए। यहाँ पे पारा भर दिया और क्या, पानी भर दिए। तो इसके इसके दरम्यान दरम्यान में चेंज रहेगा। ठीक, तो कोई इसके आवर्तकाल में कोई चेंजिंग पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या, मास क्या होता है? मास हमेशा कांस्टेंट, मास से कोई मास पर निर्भर। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल आपका मास पे, यानी कि दरम्यान पे आपका, दरम्यान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आवर्तकाल में चेंजिंग कोई चेंज चेंज नहीं होगा। ठीक, पानी हो या पारा हो। लेकिन अगर आवर्तकाल में दरम्यान पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो वही क्या है, यहाँ पे देखिए, दरम्यान दरम्यान जो है पारा का क्या होता है? पानी से ज्यादा होता है। तो वही लिखेगा ग्रेटर देन पानी, तो पानी से ज्यादा होता है। तो क्या होगा? आवर्तकाल जो होगा आपका, इनका दोनों का सेम होगा, क्योंकि दरम्यान पर निर्भर आवर्तकाल नहीं करती है। और एक होता है आपका, जैसे हम ये सिंपल सिंपल पेंडुलम है, यानी सरल लोलक है, जिसमें क्या किया, आप फुल पानी भर दिए। जब फुल पानी भर दिए, तो जब पानी भरे हैं, तो इसका क्या है? सेंटर से लिया जाएगा। सेंटर से लिया जाता है, तो लंबाई क्या होगा? तो सेंटर से होगा, तो जो होगा लंबाई सेंटर से होगा। अगर इसी को क्या, पानी को आधा कर दिए, ठीक, पानी को यहाँ से आधा कर दिए, आधा कर दिए, तो इसका जो होता है सेंटर यहाँ पे चला आएगा। सेंटर क्या होगा? नीचे चला आएगा। तो इसका होगा लंबाई आपका, सेंटर नीचे खसक जाएगा, तो आपका लंबाई यहाँ से ले जाएगा। ठीक, यहाँ से जब लिया जाएगा एल, जब एल एल यहाँ से लिया जाएगा, जब लंबाई बढ़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल सीधा क्या होता है? लंबाई पर निर्भर करता है। तो लंबाई पर जब निर्भर करता है, तो आवर्तकाल आपका क्या होगा? सुस्त हो जाएगा। सुस्त यानी कि आवर्तकाल आपका अधिक हो जाएगा। ठीक, आवर्तकाल अधिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे लंबाई कम है, तो आवर्तकाल आपका तेज रहेगा, और आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक,
तो वहीं आपको दिया है कि प्रभावी लंबाई यानी कि जो ये आपका एल है, एल एल आधा भरा यानी कि पानी आधा भरा है, तो क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, एल आपका बढ़ जाएगा यानी कि लंबाई बढ़ जाएगी। वैसे ये घड़ा छोटा बड़ा हो गया है, चलिए इसको छोटा कर देते हैं। चलिए यहाँ से लंबाई सेंटर से जाएगा, लंबाई क्या हो गया यहाँ पे, ये सेंटर जो जब यहाँ था सेंटर, तो सेंटर यहाँ पे आ गया, तो लंबाई क्या होगी आपकी, बढ़ गई। लंबाई जब बढ़ गई तो आधा भारा का लंबाई क्या होगा, अगर आधा भारा होगा कोई भी पात्र, मतलब यहाँ पे जो पेंडुलम धागे में लटकाए हुए हैं, तो वो जो होगा उसका लंबाई क्या होगी, लंबाई ज्यादा होगी। लंबाई ज्यादा होगी, और जो पूरा भरा है उसकी लंबाई क्या होगा, इससे आधा भारा से कम होगा, ठीक। तो यहाँ पे आवर्तकाल क्या हो जाएगा, जो आधा भरा है उसका आवर्तकाल ज्यादा हो जाएगा, और जो पूरा भरा है उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आधा भरा, ये आधा भरा, इसका क्या होगा, लंबाई ज्यादा है, लंबाई क्या है, अधिक है। जब लंबाई अधिक है और इसकी लंबाई कम है, इससे कम है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका टी भी कम हो जाएगा, टी भी कम और इसका भी टी अधिक हो जाएगा, ठीक। चलिए तो आगे है, अगर किसी झूले पर एक व्यक्ति, एक या कोई व्यक्ति झूल रहे हो तो आवर्तकाल नहीं बदलता है, क्योंकि आवर्तकाल दरम्यान पर निर्भर नहीं करता। वो तो बता दिए आपको, हम अभी बताए हैं कि एक झूला है, जैसे कि झूला भी आपका सिंपल पेंडुलम होता है, तो झूला हो गया। तो इस झूले पे अगर कोई बैठा है, ठीक, अगर कोई बैठा है और उसका गर्लफ्रेंड भी बैठ गई, ठीक, या और एक और दोस्त आके बैठ गया, तो इसका क्या होगा, झूला की जो आवर्तकाल है, जो समय है आवर्तकाल का, आवर्तकाल मतलब आवर्त जो झूला जो झूल रहे हैं, तो इधर यहाँ से यहाँ तक जो जाने आने का समय है, यानी कि इसको नहीं बोलते आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है, चेंज चेंज नहीं होता है। आवर्तकाल चेंज नहीं होता है, मतलब कि आपका मास से इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। कोई बदलाव नहीं होता है, मास मास पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। मास पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है, चलिए, अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है, तो प्रभावी लंबाई घटने के कारण आवर्तकाल कम हो जाता है और झूला तेज हो जाता है, उल्टा होने पर उल्टा हो जाता है, ठीक। तो यानी कि देखिए, चलिए किसको मिटाएं, किसको, इसी को मिटाते हैं। हम्म, आपका इसका कॉन्सेप्ट देखिए, समझा रहे हैं, बता रहे हैं हम। जैसे कि आपका सिंपल पेंडुलम वाला एक झूला हो गया, ये आपका लड़की बैठी हुई है, ठीक। जब बैठी हुई है, ये लंबाई कहाँ से नापा जाता है, नाभि से नापा जाता है, जो सेंटर होता है, सेंटर से उसकी उसकी नाभि से नापा जाएगा, तो लंबाई यहाँ से यहाँ पर नापा जाएगा, तो लंबाई इसका क्या है, लंबाई है। और जब ये खड़ा हो जाती है, जब बैठी हुई है और खड़ा हो जाती है, ठीक, खड़ा हो गई, तो खड़ा हो गई तो इसका क्या है, नाभि यहाँ पे आ गया, नाभि जब यहाँ पे आ गया तो लंबाई क्या हो गया इसका, लंबाई जो है आपका यहीं से नापा जाएगा, यहीं से लंबाई जो आपका यहाँ से नापा जाएगा, एल, तो लंबाई क्या हो जाता है, लंबाई आपका कम हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे आपका क्या है, लंबाई अधिक है। तो जब ये बैठी हुई है तो लंबाई क्या है, ज्यादा है, तो झूला क्या होगा आपका, सुस्त होगा, यानी कि सुस्त, यानी कि आवर्तकाल इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, आवर्तकाल अधिक होगा, ठीक। कलर चेंज कर लें, ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। आवर्तकाल अधिक होगा, और यहाँ पे क्या है, कम, लंबाई कम होगी तो आवर्तकाल भी कम होगा। आवर्तकाल यानी कि टी भी क्या होगा, कम होगा, और एल कम तो टी भी कम। चलिए, अगर सिर्फ मतलब जैसे खड़ी है और बैठ जाएगी, तो फिर सिर्फ कैसे एक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसका है स्प्रिंग, पहले इसी को देखते हैं, सूत्र को देखते हैं। टी क्या होता है आपका, सरल लोलक का जो सिंपल सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, इसका सूत्र क्या होता है आपका, टी इक्वल टू, टी इक्वल टू हो जाता है आपका 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, ये होता है ना सिंपल का। तो देखिए यहाँ पे सीधा क्या दिखा रहा है आपका, टी इक्वल टू क्या हो रहा है आपका, समानुपाती एल हो रहा है। तो एल जैसे घटेगा, तो
जब ये घटेगा तो ये भी घटेगा, आवर्तकाल भी घटेगा। अगर टी बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा तो एल भी बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। और टी से जी का एक दे देता है, ठीक, टी से जी का, टी का है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी का। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर जी जी जो घटेगा तो ये आवर्तकाल आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सीधा उल्टा हो जाता है। और जी बढ़ेगा तो आवर्तकाल आपका घट जाएगा, ठीक, ये होता है। तो वैसे ही अगर जी का मान हम सेंटर पर जाते हैं, केंद्र में जाते हैं इक्वेटर पर, तो जी का मान 0 होता है। तो जब जी का मान 0 होगा तो आपका ये आवर्तकाल क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक, अनंत हो जाता है। अब एक है आपका, चलिए आगे है आपके कंसेप्ट में नोट, किसी स्प्रिंग वाले लोलक का आवर्तकाल माना कि इस किसी स्प्रिंग की नियतांक के है तथा उससे लटके हुए पिंड का द्रव्यमान एम के आवर्तकाल। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग में, ये स्प्रिंग हो गया आपका, कैसे स्प्रिंग, चलिए स्प्रिंग है, इसका मास जो होता है, मास का होता है टी के समानुपाती होता है। ये स्प्रिंग का आपका क्या आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। अगर उससे लटके हुए पिंड का द्रव्यमान एस है तो आवर्तकाल क्या होगा आपका, टी इक्वल टू इतना, स्प्रिंग से किसी द्रव्यमान को लटकाए हैं आप, ठीक, तो इसके द्रव्यमान पे क्या होता है, निर्भर करता है। चलिए आगे, स्प्रिंग और लोलक के आवर्तकाल, स्प्रिंग और लोलक के आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक। स्प्रिंग जो होता है जिसका आवर्तकाल होता है ये टी, सिंपल में ऐसा नहीं होता है, सिंपल में क्या होता है, सिंपल में लंबाई पे होता है। सिंपल जो आपका पेंडुलम है, सिंपल सिंपल पेंडुलम यानी कि सरल, सरल आपका लोलक है, सरल लोलक, उसमें क्या होता है आपका टी क्या होता है, सीधा डायरेक्टली आपका एल पर निर्भर करता है, ठीक। वैसे अगर इसमें स्प्रिंग में देखते हैं आप, स्प्रिंग में जो होता है आपका, स्प्रिंग में मास पे होता है, ठीक, और इसमें मास से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसमें मास से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन स्प्रिंग में क्या होता है, डायरेक्टली आपका इफेक्ट मास पे निर्भर रहता है। तो वही है, सरल लोलक क्या होता है आपका, सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर करता है। चलिए अब इनका देखिए क्या क्या चेंजिंग आता है, चेंजेस क्या होता है। टी इक्वल टू आपका रूट 2 पाई रूट अंडर एल, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ये क्या होता है आपका, जो सिंपल होता है, सिंपल पेंडुलम यानी कि सरल लोलक, जी इक्वल टू जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए इसमें जो होता है आपका टी में प्रतिशत बदलाव एल का घात, और एल में प्रतिशत बदलाव, एल का घात गुणे एल में प्रतिशत बदलाव, यानी कि जो ये टी है, अगर टी का परसेंट बदलाव हम निकालेंगे, टी का परसेंट बदलाव निकालेंगे तो एल का घात यानी क्या होता है, एल का घात, अगर रूट को चेंज करेंगे घात में तो क्या होता है आपका, घातांक करने पड़े होंगे, घातांक करने पड़े होंगे, तो जब ये रूट में एल है तो एल का इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल का 1/2 होता है ना, तो जो इसका ये घात है, घात क्या होता है 1/2, एल घात का गुणा, ठीक, घात का गुणा और एल में परसेंट बदलाव, और एल में जितना भी परसेंट बदलाव होगा वो क्या होगा आपका, आवर्तकाल में बदलाव होगा, यानी कि टी में बदलाव होगा। टी टी यानी टी किसको दर्शाता है, आवर्तकाल को दर्शाता है। और प्लस होगा तो वृद्धि होगा और माइनस होगा तो कमी होगा। ये क्या है, ये सूत्र सिर्फ क्या है आपका, 5% से कम के लिए लगता है। अब वो इधर आइए, तो जी में अगर जी का देखेंगे तो जी का क्या होता है आपका, ग्रेविटेशन का आर आर स्क्वायर, यानी कि जी के मान में परसेंट बदलाव अगर निकालेंगे, हम जी के मान में परसेंट बदलाव निकालेंगे तो आर का घात, जो कि आर का घात आपको दिख रहा है, आर का घात अगर 1 बाई आपका 5 का स्क्वायर है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है, -5 का स्क्वायर होता है ना, 5 का माइनस स्क्वायर होता है, आपका घातांक करने पड़ेंगे। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का जो स्क्वायर है बट्टा में है, नीचे है,
तो ये माइनस में हो जाएगा, -2 गुणे क्या हो जाएगा आपका, जो जितना भी परसेंटेज बदलाव आर में होगा उसको उसमें गुणा कर देंगे, आपका प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, माइनस में आएगा तो कमी आएगा, कमी होगा। ठीक। और ये सब क्या है, 5% के लिए ये अप्लाई है। ठीक। देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है आपका, अगर किसी लोलक की लंबाई 2% कम कर दी जाए, सरल लोलक, ठीक, अगर किसी सरल लोलक की लंबाई 2% कम कर दी जाए, कम नहीं, वृद्धि है, यहाँ पे प्लस है, ठीक, वृद्धि कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना परसेंट बदलेगा। चलिए अगले पेज पर बनाते हैं हम इसको। सूत्र देखिए इसका क्या होता है, ये होता है। ठीक। तो ये जो है 1/2 गुणे क्या हो जाएगा आपका, 1/2 गुणे आपका कितना है, सरल लोलक की लंबाई में 2% की वृद्धि कर दी जाए, सरल लोलक की लंबाई में 2% की वृद्धि कर दी जाए, 2% हो रहा है वृद्धि यहाँ पे, तो वृद्धि होगा, तो वृद्धि होगा तो 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 1, कितना परसेंट आवर्तकाल में वृद्धि हो जाएगा आपका, जो टी इक्वल टू हो जाएगा, टी परसेंटेज में टी परसेंटेज वृद्धि आपका कितना हो जाएगा, 1%। ठीक। ऐसे ही इस पे क्वेश्चन बनता है। चलिए इस पे न्यूमेरिकल देख लें। न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे, रूट अंडर टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, ये आपका होता है ना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 1 मीटर, चलिए 1 मीटर, 1 मीटर लंबा, ठीक, ये लंबाई एल इक्वल टू 1 मीटर, ठीक, और तो टी क्या होगा, सरल लोलक का आवर्त क्या होगा, मतलब सरल लोलक का टी क्या होता है आपका, आवर्तकाल होता है ना, आवर्तकाल। तो आपका आवर्तकाल निकालना है, तो कैसे निकलेगा आपका, तो आपका क्या होता है, टी इक्वल टू होता है आपका क्या, 2 पाई रूट अंडर 1 बाई जी, 1 बाई नहीं, एल बाई जी होता है, ठीक, गलती से हो गया, एल बाई जी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, इसमें से तो आपका क्या 2 पाई है रूट अंडर 1 बटा जी का मान क्या होता है आपका 9.8 होता है, पता है ना। टी का मान आपका क्या आ जाएगा, अप्रोक्स आपका आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक। पृथ्वी पर यदि सरल लोलक का आवर्तकाल टी हो तो चंद्रमा पर इसका मान क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, अगर पृथ्वी है, पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल आपका टी मानते हैं, ठीक, तो चंद्रमा पर क्या आ जाएगा आपका, चंद्रमा पर क्या होता है, पृथ्वी की सतह पे इसका क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, यही होता है ना। तो ये चंद्रमा की सतह पर क्या होगा आपका, चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर देखिए टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी बाई क्या हो जाता है आपका, द्रव्यमान क्या हो जाता है आपका, इसका 6 हो जाता है ना, 1/6 हो जाता है ना, जितना होता रहता है, द्रव्यमान तो सेम रहता है ना, द्रव्यमान चेंज होता है, भार पे नहीं पड़ता है, तो 1/6 हो जाता है। तो टी इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई 1/1 बोल रहे हैं एल बाई जी इंटू 6, तो आपका टी हो जाएगा, आपका टी हो जाएगा, टी इक्वल टू कितना होता है, ये होता है ना सिर्फ, तो आपको यहाँ पे टी का मान रख देंगे, तो टी हो जाएगा आपका, ये पूरा रूट में, ठीक, ये क्या है आपका पूरा रूट में, तो ये आप बाहर निकलेगा, यहाँ पे करेंगे तो इस रूट में होगा, तो आपका टी इक्वल टू हो जाएगा √6। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है क्या, देखें,
आपको ये चीज बताना भूल गए क्या कि ये आपका पेंडुलम है, ठीक। जो पेंडुलम होता है ये यहाँ से यहाँ तक जाता है ना, ये इंड पॉइंट हो गया, ठीक। ये इंड पॉइंट हो गया। ये आयाम बोला जाता है इसको, ठीक। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है, आयाम बोला जाता है। तो एक आवर्त में देखिए तो यहाँ से जाएगा, फिर क्या आएगा, जाएगा, ठीक। आवर्त में कितना हो जाता है, एक आवर्त में आपका कितना हो जाता है, एक आवर्त में कितना आयाम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ गया इस पे कि एक सरल लोलक के गोलक मध्य स्थित है से महत्तम स्थिति 0.4 सेकेंड है। चलिए अगले पृष्ठ पर देखते हैं। एक सरल लोलक एक सरल लोलक के गोलक, गोलक किसको बोलते हैं, जिसको लटकाया गया है धागे से बांध के, गोलक माध्य स्थिति से महत्तम माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति में 0.4 सेकेंड, ठीक, में पहुंच जाता है। इसका आवर्तकाल क्या है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें अभी हम बताए क्या, ये आपका लोलक हो गया, लोलक का गोलक हो गया। ये धागा से लटका दिए इसको, ये लोलक का गोलक हो गया आपका, ठीक। सरल लोलक। ये क्या है आपका, लोलक का गोलक, ठीक। लोलक का गोलक हो गया। एक सरल लोलक के गोलक के मध्य स्थित, ये क्या है, मध्य हो गया। मध्य से लिया जाता है लंबाई, यहाँ से आपका लंबाई नापा जाता है आपका, यहाँ से, ठीक। लंबाई आपका लिया जाता है पेंडुलम में, यहाँ से यहाँ आपका लंबाई लिया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एल, यानी कि इसको बोला जाता है प्रभावी लंबाई। इसी पे आपका निर्भर करता है आवर्तकाल। आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है, आवर्तकाल निर्भर करता है आवर्तकाल इस पे निर्भर करता है। आवर्तकाल पूछा है। देखिए एक सरल गोलक के माध्य स्थित से महत्तम स्थिति में 0.4 सेकंड में पहुंच जाता है। ये लोलक हो गया आपका, यहाँ से यहाँ जाता है, जो कि महत्तम होता है एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट पे महत्तम हो गया, एंड पॉइंट पे महत्तम होता है ना आपका एंड पॉइंट, ठीक। चलिए, और यहाँ से आपका यहाँ भी जाएगा, ये लोलक है तो सरल लोलक जो है कि यहाँ से यहाँ भी जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक। ये भी एक एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट, ठीक। तो जाने में पहुंचने में 0.4 सेकंड में पहुंच जाता है, ठीक। यहाँ से जब यहाँ जाता है और फिर यहाँ से यहाँ जाता है, अब उसके बाद से क्या होता है, रिवर्स आएगा, रिवर्स रिवर्स आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, रिवर्स रिवर्स आएगा ना। यहाँ से जब यहाँ जाता है तो इसको कितना लगता है, 0.4 सेकेंड लगता है। और यहाँ से यहाँ 0.4 सेकेंड लगता है। तो अभी बताएं क्या होता है, आयाम कितना होता है, 4 होते हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 आयाम से गुणा कर देंगे 0.4 सेकेंड में, आपका कितना आ जाएगा आंसर, 1.6 सेकेंड आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज आज इतना है आज। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।